किसान दे बच्चे हर खेतर दे विच डटे हुए ने, चाहे पुलिस की गल कर लीए, बॉर्डर की गल कर लीए, फौज की गल कर लीए, वक्-वक् जिहड़ियां पैरामिलिटरी फोर्सिस ने हर जगह के उत्ते। ते विद्यार्थी संघ जिहड़ा जिमींदारां दा विद्यार्थी संघ इत्थे साडे नाल वीर जुड़े ने। सो मैं समझदा कि ये वक्खरी जी स्टूडेंट्स यूनियंस तो बहुत देखियां ने, पर जिमींदारा छात्र संघ, सो ये जिहड़ा छात्र संघ इहदे बारे जानते हैं ते इस संघर्ष दे नाल किवें जुड़िया। सो पंजाबी समझते हैं आप? बिल्कुल। सो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताते हैं कि जो छात्र संघ है हमारा जिमींदारों का क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? सर, जमींदारा छात्र सभा जो है JSO, वो हम किसानों के बच्चे हमारे अंदर जितने भी लोग हैं इसमें, तो ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का ही विंग है। और स्टूडेंट्स के लिए जैसे आप लाइब्रेरीज हो गई, बेसिक शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए हम जो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो हैं। जैसे हमारी बहुत से विलेजेस में लाइब्रेरीज हैं, जो गेम्स का फैसिलिटीज़ है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं काफ़ी जगह पर। और इस टाइप की जो बेसिक चीज़ें मतलब सोशल नेटवर्किंग आपकी उसमें बनी हुई है इस एरिया में। हाँ, और जो कॉलेजेस में है, कुछ हम राजनीति में भी पार्ट्स लेते हैं। बेसिकली हम लोग मेन सोशल जो स्टूडेंट्स के लिए कर पाते हैं उसके लिए थे कि किसानों के जो बच्चे हैं, जो कमेरा वर्ग गांव में है, उसके हम क्या कर सकते हैं, कितना कर पाएंगे, वो था। अब अगर हमारे जो कहते हैं ना मापे, हमारे मापे के ऊपर हमारे माँ और प्यो जो हैं उनके ऊपर दिक्कत आएगी तो हम तो उनके साथ ही आएंगे। फिर आज हमारे ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है, और वो दिक्कत इतनी बड़ी है कि वो इस देश को ही बर्बाद कर देगी। तो किसान ने तो हमेशा लड़ाई लड़ी है। आप देखिए, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे उससे पहले की हो, किसान पीछे नहीं हटा है। जब हमारे जो बड़े आके आंदोलन में बैठ गए तो ये तो हम तो छोटे से वॉलंटियर्स, तो हमने अपने आप को वॉलंटियर्स में तब्दील कर लिया, और हम बिल्कुल पीछे पीछे साथ के साथ हर चीज़ यहाँ पर लेके, और जहाँ भी हमारे को जरूरत पड़ेगी हम आगे भी लड़ेंगे। हमें जब हमारे बड़े बोलेंगे, बुजुर्ग बोलेंगे कि अब तुम पीछे हो जाओ, हम पीछे हो जाएंगे। और जब बोलेंगे कि नहीं अब तुम हमारे कंधे पे बैठ जाओ, तो हम कंधे पे बैठ जाएंगे। और जब सरकार से अगर अड़ने का टाइम आएगा तो पता ही है किसान के बच्चे कैसे लड़ते हैं, हमें सब कुछ आता है। सो जब ये संघर्ष खासतौर पर 25 तारीख से लेके अभी तक का जो है, वैसे तो लंबा चल रहा है, बहुत लंबा। सो 25 तारीख वाला जो सारा वो सेगमेंट था, उसके में आपका लोगों का कैसा पार्टिसिपेशन रहा, कैसे ये यहाँ तक सभी लोग पहुँचे हैं? वो सर देखिए कि अब तो हम दिल्ली बैठे हैं, आज हमारे को 22-23 दिन हो गए हैं। और जैसे ही पंजाब से जब एंट्री हुई है तो ये जत्थेबंदियों का अपनी एक जो अंडरस्टैंडिंग हमारी लोगों की बनी थी, तो उसमें हमारा जो पार्ट है वो पार्ट, जैसे जत्थेबंदियों ने जो ड्यूटियां लगाई, जब पंजाब की तरफ से एंट्री हुई तो हमने अपना जो प्रयास था वो हरियाणा की तरफ से किया। तो जहां जहां हमारे को जो फैसिलिटीज या आप कहिए कि जो साधन प्रोवाइड करवाने थे, हमने इधर से प्रोवाइड करवाए हैं। जब जत्थेबंदियां उधर से आई और जब चीजें नाके नहीं टूटे तो हमने इधर से चीजें जो हम कर सकते थे हमने करवाई है। और यहाँ तक हम फ्रॉम द फर्स्ट डे फर्स्ट आवर वी आर हेयर। जब हमारे 187 ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे थे तो जो हमारे पंजाब के साथी थे उनको न्यूज चैनल्स पे खालिस्तानी दिखाया जा रहा था। चलिए, वैसे मैं खालसा की अगर बात करूं, खालसा यानी कि खालसा का स्थान खालिस्तान, लेकिन यहाँ पर और ही कुछ दिखाया जाता है कि खालिस्तान का मीनिंग उग्रवादी हो गया, वो हो गया। खैर, जैसा जिसकी सोच। लेकिन हम यहाँ पर कह रहे हैं, हम यहाँ पर ना तो आतंकवाद की लड़ाई लड़ने आए हैं, ना अलगाववाद की लड़ने आए हैं। ये हमारे मुद्दे बिल्कुल जमीनी स्तर के हैं, और बिल्कुल हम अपने मुद्दों के लिए जो किसान से रिलेटेड है, यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं के लिए बैठे हैं। और इस कड़ाके की ठंड में 4 डिग्री में तो मतलब ही नहीं होता। हम पूरे तरीके से जब आंसू गैस इधर से चली तो हम उस टाइम से भी यहाँ पे हैं। फिर हमने वो जो टाइम है, जो पहला दिन था 25, 26 और 27 तक का, हमने आसपास के गांव से रोटियां जुटाई, अपनी वैनों में भरी और ला ला के अपनी जत्थेबंदियों में उनको किया कि भाई जब तक सेटअप नहीं होता, वो टाइम भी था। फिर ये जहाँ पूरी जगह पे हम बैठे हैं कि हमने तो उसी टाइम ये सोच लिया था, हमें पता था कि अपनी रणनीति का क्या करना है। उन्होंने हमारे को, लोग बोले कि जो लोग दिखावा कर रहे थे जंतर मंत्र से जब सेल्फी डाल रहे थे तो हम लोग यहाँ जमे हुए थे,
कि आ जाओ हम पहुंच गए जंतर मंतर। उनको तो पता ही नहीं है कि जत्थेबंदियों ने फैसले क्या किए हुए हैं और वो किस तरीके से आगे बढ़ी। हमारा तो पहले से तय था कि हमने दिल्ली को घेर के बैठना है, हमें दिल्ली जाके कुछ नहीं है, हम तो आ गए हैं ना। तो हम उस रणनीति का हिस्सा है। और यहाँ पहले वाले दिन एक घटना घटी थी कि जैसे आए तो एक विधायक जी अपने कुछ समर्थकों को लेके आगे आगे बोलो चलो दिल्ली, गेट टाँके खुल गए, किसानों के लिए बंद थे उनके लिए खुल गए, और वो हमारे किसानों की तरफ से नारे लगाते हुए अंदर घुस गए। हमारे भी 30-35 ट्रैक्टर एक जत्थेबंदी के उनके साथ साथ चले गए और वो बुराड़ी जा बैठे। लेकिन हमारे ही जो टाई अप था, जैसा हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी सारी जत्थेबंदियों की कि भाई हमें बॉर्डर पे बैठना है, वो घोषणा नहीं थी हमारी उस टाइम पे, वो हमारी अंदरूनी स्ट्रेटेजी थी। तो हमने यहाँ पर लोगों को रोका, हमने अपना चीजें यहाँ पर की। तो अगली रात तक हमारे 700 से 800 ट्रैक्टर आ गए और हमने अपने डेरे यहाँ पर डाल दिए। उधर से सिंगू बॉर्डर हमारे से वो लोग लगभग हमारे से 4 घंटे पहले पहुंचे थे, उधर से उन्होंने भी डाल दिए, वहां से भी कुछ ट्रैक्टर बुराड़ी गए, धीरे धीरे वो लोग निकल आए। बुराड़ी तो ये समझ लिए कि हमारे लिए जलियांवाला बाग बनाना चाहते थे, तो हम तो पहले से तैयार थे, हम क्यों जाएंगे बुराड़ी, हमें अपनी रणनीति के तहत लड़ना है। हम तो कहते हैं ना कि महाराजा रणजीत सिंह की सेना वाले लोग हैं, हमें लड़ना भी आता है, ठीक है, और हमें लड़ाना भी आता है। लेकिन अभी हम लड़ा नहीं रहे हैं, अभी हम लड़ रहे हैं। तो वो ये सोच रहे कि वो सोच रहे कि लड़ाना उनको आता है, अगर हम लड़ाने लग गए ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये तो ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ आज के दिन दी, आज के दिन में आप इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हो, आज क्या पोजीशन है, आज इस 25 तारीख को और आज को अगर कंपेयर करते हो तो क्या समझते हो? देखिए 25 तारीख को और आज के दिन को हम कंपेयर करें, किसी को लगता होगा कि आंदोलन लंबा खिंच रहा है तो ये लोग परेशान हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। हम कह रहे हैं हम आज भी पॉजिटिव जा रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तो ये पूरी मार्केट है, ऑलमोस्ट बाहर के लोगों की मार्केट है, ये ड्रेस है में लोग थे, इनके अंदर भय था। आज ये मार्केट हमारी वजह से चल रही है। और इस मार्केट में जो पहले दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो ये थी कि इनकी धारणा ये थी कि ये लोग गलत आ रहे हैं, आज इनमें से 90% लोग बिल्कुल खुल के हमारे साथ हैं। वो हमारे मुद्दों को समझते हैं, हमारी हर बात को समझते हैं, हमारी पीड़ा को समझते हैं। ठीक है, उनके पास साधन संसाधन ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट बाहर के लोग हैं, लेकिन एक चीज है, किसान जहाँ रहेगा वो अपनी बात को बहुत जल्दी समझा देता है। ये आंदोलन जितना आज अगर हम इसको देखें आंदोलन को, तो जितना लंबा खींचेगा उतनी सरकार की कब्र बहुत ज्यादा गहरी खुदने वाली है, क्योंकि किसान सच्चाई के साथ बैठा है साहब। हम तो अपना सच लेके आए, हमारे पास छुपाने को कुछ है ही नहीं, क्या छुपाएंगे हम, खुला है सब कुछ। तो जब हमारा सच लोगों के सामने जितना आएगा उतनी ही कब्र गहरी होती जाएगी सरकार की, और हम बिल्कुल सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी आगे रणनीति बनाने की और रणनीति बदलने की, तो हमारे पास बहुत सी जगह हैं। हम गुरिल्ला भी लड़ने में, मैंने बताया ना, हमारे तरीके हैं हमारे पास। हम खेतों में काम करने वाले लोग हैं, आधी रात को कड़ाके की ठंड में, जमती बर्फ में भी हम खड़े रहते हैं, और तपती धूप में भी। और विषम परिस्थितियों में कैसे लड़ना है, कब छुपना है, वो सब पता। आधी रात को जंगल से जानवर निकल के आ जाता तो उसको कैसे काबू करना है, वो भी किसान का बेटा जानता हमें पता है। आदमखोर ये दिल्ली जो है ना, ये दिल्ली, ये संसद आदमखोर जानवरों से भर चुकी है। और हम भोले भाले लोग हैं, लेकिन जब हम लड़ते हैं ना तो हम आदमखोर से बहुत बढ़िया से लड़ते हैं, ये बात तय है। सो ये तो वैसे सारी दुनिया जानती है, बॉर्डर पे जो भी लड़ रहे हैं वो किसान के बच्चे ही हैं। वो अलग बात है कि एक बेटा वहाँ पे शहीद होता है तो बाप को खबर मिलती है किसान प्रोटेस्ट में, लेकिन फिर भी इनके आंसू नहीं आए। जो शहीद हुए हैं उनके याद करो कुर्बानी। वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो जरूर ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब रियल में ये सारा कुछ हो रहा है और यहाँ पे भी शहादतें हो रही हैं, इस संघर्ष में भी हमारी बहुत कितने सी लोग। शहादतें हो चुकी हैं। और ठीक है, हम रोते नहीं हैं,
हम रोने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे, ये जो हमारे शहीद हो रहे हैं ये कुर्बानियां हैं। हमने पहले भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमने दिल्ली को 18 से 19 बार जीता है। हम ये साथे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम दिल्ली जीत के जाएंगे। और बाबा जी ने परसों जो खुदकुशी वाला कदम उठाया, चलो उनकी बहुत इज्जत है, उन्होंने अपनी शहादत दी है और हमने उस सिचुएशन को भी संभाला। हमारे जो आगू हैं, जो हमारे नेता हैं, बहुत बढ़िया से उस सिचुएशन को संभाला है। हम आगे भी संभालेंगे और हम अपने जो जितने भी साथी हैं उनसे एक अपील आपके माध्यम से भी करेंगे कि हम लड़ेंगे, हम लड़के जीतेंगे, कमजोर नहीं पड़ना है। और जो शहादत बाबा जी ने दी है उनके लिए हमारे को जीतना ही होगा। और जो साथी हमारे 22 के करीब हमारी शहादत अभी तक हो चुकी हैं, क्योंकि इस ठंड में, ठीक है जी, लड़ना है, लड़के जीतना है। आप हमारे को गोली मारो, आप हमारे का सामने बैरिकेड अड़ा दो, आंसू गैस छोड़ो, आप हमारे को बदनाम कर दो, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। हम कुर्बानी देने के लिए तो आए, हम तो कुर्बानियों वाले लोग हैं। आप देख लो, अभी तो महीना चल रहा है हमारा, तो कुर्बानी वाला ही तो टाइम चला। आज गुरु तेग बहादुर की और चौधरी साहब छोटूराम को देख लो आप। हम लोग बगैर मतलब नहीं अड़ते। जब देश पे दिक्कत आती है ना, हम अपनी दिक्कत सहन कर लेते हैं। आज दिक्कत देश पे है। आपने एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया, आपने जरूरी वस्तु अधिनियम खत्म कर दिया, इससे आम आदमी तो मर रहा है, आम आदमी तो बर्बाद हो जाएगा। अभी उनको पता नहीं चल रहा है, आम आदमी को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। जब उनको पता चलेगा कि ये जो आज हम चीज 50 रुपए की खरीद रहे हैं, हो सकता है हमको कल को जो 400 रुपए में खरीदनी पड़े। वो टमाटर आलू वाली बन जाएगी ना, कि आपका लिमिट तो रहेगी नहीं। तो आपका जब दिल करेगा, जब आप टमाटर को 100 रुपए बेचोगे, जब किसान का टमाटर आएगा, जब आप टमाटर को 5 रुपए में कर दोगे, तो आम आदमी जो खरीद रहा है उसको तो कभी सस्ता मिलना ही नहीं है। किसान बर्बाद है, वो वैसे बर्बाद हो जाएगा। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे को रहबर याद आते हैं, चौधरी छोटूराम, क्योंकि वो संयुक्त पंजाब का जो एपीएमसी एक्ट आज ये खत्म कर रहे हैं, दर्द हमारे को बहुत आता है। उस एपीएमसी एक्ट को लाने वाले चौधरी साहब थे। और वो पंजाब जो कभी पंज दरियावां दा पंजाब था और बंट देता साडा, एक बार नहीं 3 बार इन्होंने बांटा है। दर्द तो हमारे को बहुत है, लेकिन इन्होंने गलती से कर ली मोदी ने। ये एक्ट लाके कम से कम हमारे इन 2 पंजाब को, जो हरियाणा था, वो आज हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ नारे लगाते हैं और हम एक साथ एक दूसरे का पीड़ा समझते हैं। और एक अंदरूनी जो फीलिंग है, मतलब इतने ज्यादा गोलमेल है कि आज हरियाणा में एसवाईएल के लिए इन हराम खोरों ने, मैं साफ कहता हूं, मेरे शब्द क्लियर है, जो एसवाईएल के नोटंकी आज करके धरने दिए हैं। हमारे यहाँ हम लोगों ने एक चीज की कि आओ ना बॉर्डर पे, हमारे दिल मिल गए हैं। हम कहते हैं कि हमें पानी नहीं चाहिए, ये हमारे पंजाब वाले कहते हैं कि हम सारा पानी तुम्हारे को दे देंगे। अरे भाई, हमारे दिल मिले, हमें करना आता है फैसला। अब हम तुम्हारे इससे नहीं आने वाले हैं, तुम्हारे बहकाव में हम कर लेंगे, और वो जब टाइम आएगा जब हम कर लेंगे। फिलहाल टस से मस नहीं होंगे। आप लिखवा लीजिए, हम आर पार वाले हैं, आर पार करके आए हैं। पीछे की रणनीति आप लोगों को अगर समझ में आती हो, आप 1857 में जाएं, जो क्रांति है अगर आप समझेंगे, पूरी क्रांति अभी तो खापे नहीं उठी है। अगर मिसल, अभी तो मिसल वालों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, खापे उठ के मिसल के साथ आ जाएंगी, तो इनका तो रुकना ही मुश्किल है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि 1857 में राज्य रूज्य नहीं लड़े जी, हम किसान जत्थेबंदियां ही थी जो हम लड़के हमने ये सब किया था। ये इतिहास को थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया, वो अलग मैटर है। बिल्कुल। ये किरती लोग जड़े ना, जिन्हों कमेर लेके आते ना, हाँ, कमेरा लड़ाई, कमेरा और लुटेरा की लड़ाई है। सो किरतियां दी ते ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। नहीं अभी छोटे ही है और वो तो छोटे ही रहेंगे, हमसे ट्रिपल में भी कम है। ਨਹੀਂ हमसे ਪਤਾ, क्या में भी है। ਮੇਰੇ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਤਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆਪਦਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, निकल गई है वो, ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। अब नहीं होना है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ वो ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ। उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी है। हमने इधर से पहले ही दिन यहाँ आके हमने कहा अगर ये खालिस्तानी है तो हम कौन है, बताओ भाई हम कौन है? हम भी वही है, तुम क्या कहोगे? इनको जो बोलोगे हम भी तो वही है। हमारी नस्ल एक है, हमारा तरीका एक है, हमारी खेती एक है, साड़ी सांझी विरासत है। तो ਅੱਜ ਇੱਕ किवें वंडोगे? ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। बिल्कुल ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। बिल्कुल साझा चुल्ला है, सांझी विरासत है, सांझी संस्कृति है। आप कैसे बांट दोगे हमारे को? मतलब ही नहीं होता। किसी भी सूरत में बांटने का तुम्हारे पास गलती से कर दिया ना इन्होंने, तो अपने आप ही कर दिया। ये बांटने चले थे और यहाँ तो दूसरी बढ़ गई, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, सारा कुछ ਹਾਂਜੀ इकट्ठा ਭਾਈ हो गया। ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਅੱਜ SYL ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ SYL ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ अपील की सी, मार्मिक अपील जिन्होंने कहते सीगे भी गरीबों के लिए आप गैस सिलेंडर की सबसिडी छोड़ दो। अज मैं इस मंच के माध्यम तो पूछना चाहना, तुसी मेरे ख्याल ज्यादा नहीं तो किते 8 तो 9 पेंशन ले रहे हो, क्या तुसी आपदी पेंशन छड्डी? इन्ने सालों के अंदर जिथे भी, चाहे तुसी विधान सभा बैठे, चाहे तुसी संसद अज बैठे हो, तुसी आपदी तनख्वाह कितनी बार वधाई है ते किसान का समर्थन मूल्य कितनी बार वधाया है? तो कोई बराबर बैठ के कोई गल करो ना। क्यों वधाई तुसी तनख्वाह? तुसी क्यों अज तक GST एक देश एक टैक्स कीता सीगा, पेट्रोल डीजल नूं GST के दायरे च क्यों नहीं लेके आ रहे? एक पासे तां दारू वास्ते लाइसेंस वंडे जांदे ने, दूजे पासे ओदी कमाईयां तो लैके नशा मुक्ति केंद्र खोले जांदे ने। आ घोल कपलू छड्ड दिओ हुण इहनूं। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀਆ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਸੀ ਜੁਗਲੇ ਦਿਖਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਗਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 5-5 ਲੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਰੁਪਈਏ ਬਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਨਿਉਂ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਰਫਾਇਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਆ। बिल्कुल ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਵੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਦੀ ਹਿੱਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲकुल ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਕੇ ਲੋਗੋ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ है, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 95 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ,
देखिए, अगर शहीदों को हम लेंगे, आज से पीछे से लीजिए, चाहे आज़ादी की लड़ाई में लीजिए, और आज भी जो हो रहा है, आज तो इसको ये लोग शहीद कहते हैं, एक्चुअल में ये राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं बॉर्डर पे जो हो रहा है, वो हमारे बच्चों की, हमारे भाइयों की, हमारे छोटे भराओं की, ये राजनीतिक हत्याएं हैं जो राजनीति को जिंदा रखने के लिए की जा रही हैं। हम फिर भी सहन कर रहे हैं। अगर शहादतों का रिकॉर्ड उठाएंगे, हमारे शहरों में, हमारे हरियाणा में भी और पंजाब में भी बोर्ड लगे हैं शहीदों के, हमारे नाम देख लो। आपके 100 में से हम 95 हैं। हम किसान हैं, हम कमेरे हैं, हमने देश को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी अगर किसी को लगता है, ये लगता है कि हम जीत जाएंगे भाई इन किसानों को मार के, तो वो गलत लगता है। हम कुर्बानियां भी देंगे। और आप ये देखिए कि फिर भी हम अलग देश नहीं बनाने वाले हैं। कोई सोचता हो, हमारे पर जो आरोप लगते हैं ना, अलग देश बना लेंगे, हम यही देश हमारा देश है और हमारा ही है। हाँ, ये हमारा। और यहाँ किसी को दिक्कत हो ना, हमारे से दिक्कत हो, ये हमारा देश है, और हमारे से जिसको दिक्कत है वो जाओ, तो लास्ट में और क्या कर सकते हैं, वो जाइए। हम नहीं जाने वाले हैं। कवि ने बड़ा सोना बोलिया सी ने, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ जी, किसी के बाप का, हर किसी का खून मिला है यहाँ की मिट्टी। इसकी मिट्टी में तो हम सबका पसीना है। हमारे लिए वो हमारे लिए गलत व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों से गुरुजी की लड़ाई हुई, और हमारे गुरुजी कहते हैं मेरी लड़ाई बाबर से है, मेरी लड़ाई औरंगजेब से है, मेरी लड़ाई अब्दाली से है। वो व्यक्ति गंदे थे, व्यक्तियों से लड़ाई हो रही है, हमारी कभी धर्म से नहीं थी, जालमों से हो रही है। और खालसा के लगा लीजिए आप, या खापों को लगा लीजिए, हम लोग तो सबको लेके चले हैं। और जो थोड़ा सा हीना है, थोड़ा सा बेचारा कमजोर है, हम हमेशा उसकी तरफ लूटते हैं। हमारे जो पुरखे है ना, जब पंचायतें होती है, कहते हैं सरदारी बैठ गई। जब हमारी सरदारी बैठती है तो जो कमजोर है उसकी तरफ तो हम वैसे ही लूट जाते हैं। ये हमारे को कितना काटेंगे, समाज लास्ट में हमारे साथ आएगा। हम तो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 32 33 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਕਦੇ ਖੋਲਣ ਕੰਨੂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 350 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ इतिहास रिपीट होने लगेगा। ये बहुत बड़ा इतिहास है। दिखाइए यहाँ ये जो लड़के बैठे हैं, अभी जो लंगर चल रहा है, लंगर छक रहे हैं, ये अभी 2-2 घंटे नारे लगाते हैं मोदी जी के खिलाफ। और आप किसी को भी देख लीजिए, नशे पते का जो उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा है ना कि ये पंजाब उड़ता पंजाब, ये उड़ता पंजाब नहीं है। आप यहाँ के देखिए, उड़ाता पंजाब है। और हम आप नहीं माने ना तो आप उड़ जाएंगे, अपनी गलतियों से उड़ जाएंगे। थोड़ी जी मैं होर कहना चाहता सी, कल मैं सुबह कल अखबार टीवी च वेख्या, सोशल मीडिया ते आ रहा सीगा, मोदी कहंदा भी मैं 6 सालां च सिੱਖਾਂ वास्ते मैं थोड़ी जी ने कोई बुक रिलीज करी है भी मैं एक करतारपुर नांगा खोलिया फला। ओ यार भी तेरी ड्यूटी बनदी है, तैनू प्रजा ने चुन के तैनू प्रधान मंत्री बनाया, देश दी तैनू कारो मुख्तियारी दित्ती है, तू साडे ते सान करता है। तू ये किड्डियां गल्लां कर लगेगा? तू सान साडे ते की करा? तू देश गहने रखता अडानी ते अवानी कोले। जियो लियाउण वाला कौन सीगा? नशा लाया, पहला नशा दिता, जियो फ्री वंडिया, ते हुण उसे जियो दा 200 रुपए दा नेट पैक बिक रहा हैगा। 499। चलो सब तो लास्ट वाला कह रहा छोटा पैक है, छोटा पैक चल रहा हैगा, वो तू देश नूं गहने करन चलियागा। इहनूं ऐ सी भी मैं GST ला ली, नोटबंदी कर ली, NRC कर लिया, भी यार मेरे मूहरे कोई बोलना नहींगा। अक्सर हंकार नूं मार तां पैंदी है बाई जी, थोड़ा जिहा टाइम लगदा। झूठे लोग हैं जी। एक लास्ट बात बताऊं, ये पानीपत के पास में नोलता एक गांव है, बड़ा गांव, और आज से 2 साल पहले वेयर हाउसेज बनना शुरू हुए थे। अब वो बन चुके हैं। अब वहां पर बोर्ड लगा है 6 महीने से, अडानी वेयर हाउसेज, और वो 200 से ऊपर एकड़ में है। और कानून कब बने हैं? कानून तो अब आए हैं, ये जो बिल आए हैं वो तो अब आए हैं। तो 6 महीने पहले स्टोर भी बन गया, NOC भी मिल गई, और 3 साल से बन रहे हैं। यानी कि वेल प्लान वो लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे को झूठ बोल रहे हैं, इस देश को झूठ बोल रहे हैं। और एक बात और बताऊं, मैं हमारे यहाँ गुड़ बिकता है, किसान अपनी ट्रॉली में गुड़ बेचने जाता है, सब्जियां बेचता है,
हमारे यहाँ दिल्ली में जैसे किसी साथी ने गेहूं मांगे तो हम उसके घर पे पहुंचा देते हैं। तो मंडी से बाहर, हम मंडी में भी बेच रहे थे, मंडी से बाहर भी बेच रहे थे। किसान तो हमेशा अपनी मर्जी से जहां बेच रहा था, व्यापारी मंडी से बाहर नहीं खरीद पाता था। लेकिन ये बोलते हमने किसान के रास्ते खोल दिए। अरे साहब, आपने व्यापारी के रास्ते खोल दिए, आप उल्टा क्यों बोल रहे हो किसान के नाम पे? अब तुमने व्यापारी ये कहो कि अब व्यापारी किसान को कहीं भी लूट सकता है। मंडी में तो छोटी सी लूट थी, वो आड़ती और हमारे के बीच का एक रिश्ता था, तो आड़ती को हम गाड़ी वाड़ी देके अपना प्रा बोल के, कभी उससे नाता करके, कभी वो करके, वो हमारा अपना सेटअप है भाई, वो हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बिचौलिए तो अब आए हैं। क्या अडानी हमसे डायरेक्ट खरीदने आएगा? क्या अंबानी खरीदने आएगा? नहीं आएगा, वो आदमी आएंगे उसके। यानी कि अब तो अपने बिचौलिए तो अब बनाए हैं। क्यों झूठ बोलते हो यार? किसान का फायदा कर दिया। किसान पहले से बाहर बेच रहा था, आपने व्यापारी के रास्ते खोले। तो बिल्कुल किसान समझ चुका है, किसान ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੰਸ ਦਿਵਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ आके अपने आप ਨੂੰ प्यार ਦੇ ਨਾਲ माफी भी मांग लेंदा, वो ਵੱਡਾ हो जाता है। बड़ा हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और आज भी अगर मोदी जी इन कानूनों को वापस लेते हैं और ये कहते हैं कि नहीं मेरे लिए कंट्री फर्स्ट है, कानून वापस लेंगे और फिर दोबारा से बैठ के आपसे बातचीत करेंगे, तो हम मोदी जी की भी जय बोल सकते हैं। हमारे को दिक्कत नहीं है, गलतियां हुई से हुई, क्योंकि हम तो माफ करने वाले लोग हैं। हमारे को ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसानों की सुनो, ये इस देश को चला रहे हैं, उगाते भी हम हैं, खिलाते भी हम हैं। हमारे को परेशान मत करो यार। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ बीजेपी वर्कर ਦੇ द्वारा ट्रेंड चल रहा है। बूरी काकी ने अडानी को ठेका दिया था कंस्ट्रक्शन का, कब्जे का नहीं। सरकार की जमीन, एफसीआई सरकार की जमीन, सरकार की, ठीक है जी। टेंडर दिया सरकार ने, अडानी उसका मालिक कैसे बन गया? आरबीआई सरकार का, आरबीआई जमीन वाले को लोन नहीं दे रहा, अडानी को लोन दे रहा है। किस बेस पे? किस बेस पे? जो आज से विजय माल्या भाग गया था, जो कांग्रेस ने लोन दिए, आपने भगा दिया। दोनों ही चीजें सिम्टम थे, ठीक है जी। आपने उसकी इतने करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जी, क्या आपने बेची? उसका किंगफिशर तो आप आज खुद दारू बेच रहे हो, किंगफिशर की दारू आज आप खुद बेच रहे हो। आपने क्या उस कंपनी में ताला लगाया? क्या उसकी कुर्की करी? एक किसान जिसकी जमीन की कीमत कम से कम आज हरियाणा पंजाब में 15 लाख रुपए कम से कम है, उस पे अगर आपने 30,000 रुपए का लोन दिया है ना, जे उसको 2 घंटे लेट हो गया तो उसकी कुर्की तैयार हो जाती है। यहाँ अरबों खरबों का, करोड़ों का घोटाला करके और उसके बाद भी उसको क्या किया जा रहा है? ले पैसे ले ले, तू विदेश में जाके बैठ जा, खा पी मौज कर। ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਧੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ, ਤੂੰ ਲਾਦ ਕੀ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਔਲਾਦ ਕੀ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਔਲਾਦ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ? ਚੌਧਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀ देखिए, चौधरी का मतलब है कि जिसको चौधर करनी आती है। हाँ। और चौधर जो करता है वो अपने सब लोग का लिए काम करता है, वो लास्ट लोग के लिए अपना कुछ फलाव है कि नहीं वो सोचता है, तभी तो चौधरी है। जब वो सबको लेके चलेगा तभी तो चौधर है। ये ਬਿਲਕੁਲ। काहे के चौधरी है? ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਸ ला दो भाई, ਵਕਤ। दूध ले आओ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ।